बार बार हमें कोई ध्वनि सुनाई देना, एक अलग तरह की ध्वनि हमारे साथ सुनाई देना, जैसे कि बार बार चिड़िया का बोलना जी, शेर की आवाज़ सुनाई देना, कुत्ते का भौंकना, कुत्ते का रोना, बिल्ली का रोना, कबूतर का बोलना, मोर की आवाज़, कौवे का काँव काँव करना। हमारे ज्योतिष शास्त्र में हर एक चीज़ को शुभ और अशुभ संकेतों के साथ जोड़ा जाता है। हमारे हाथों में रोज़ अगर आप देखेंगे तो कोई एक बहुत माइनर सी रेखा जो है वो आपको बनती या ख़त्म होती दिखाई देगी, अगर आप बहुत गौर से देखेंगे तो। इसका भी हमारे ज्योतिष के साथ संकेत जुड़े होते हैं। एक अचानक से किसी पर्वत पर किसी चिन्ह का उभर के आना, ये भी संकेत होता है। बार बार आपकी बॉडी का अलग अलग तरीके से रिएक्ट करना, जैसे कि बालों का झड़ना, जैसे कि पैरों का फटना, जैसे कि अचानक से बार बार हम हाथों को जो है चटकाएं। हर एक चीज़, हमारे जीवन की हर चीज़ ज्योतिष के साथ जुड़ी है, क्योंकि ज्योतिष ही सबसे बड़ा विज्ञान है। अगर हम ज्योतिष को साइंस के साथ जोड़ें, बायोलॉजी जोड़ लीजिए, फिज़िक्स जोड़ लीजिए, मैथमेटिक्स जोड़ लीजिए, केमिस्ट्री जोड़ लीजिए, अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक्स जोड़ लीजिए, हिस्ट्री जोड़ लीजिए, आप कौन सी ऐसी चीज़ है, कौन सा ऐसा ज्ञान है जिसे आप नहीं जोड़ सकते ज्योतिष के साथ। विभिन्न भाषाओं का सीखना, ये भी तो ज्योतिष में आपका कोई ना कोई एक ग्रहों का संकेत है जी। आपकी कुंडली में बैठे हुए जो ग्रह हैं वही तो बताते हैं कि आप मल्टीपल लैंग्वेजेस सीख पाएंगे या नहीं सीख पाएंगे। आप अपनी मातृभाषा से ज़्यादा किसी दूसरी भाषा के सहयोग से अपनी जीवन याचिका चलाएंगे, ये भी तो आपके ज्योतिष में लिखा होता है। आप अपने जन्म स्थान से दूर जाकर व्यवसाय करेंगे तो आप सफल होंगे, ये भी तो ज्योतिष में लिखा होता है। तो एक नहीं है ना, हज़ारों संकेत हैं। आपकी बॉडी पे कहाँ पर तिल है, ये संकेत बताता है कि आपके जीवन में कब क्या घटेगा। आपको मैं एक और बहुत अलग सी बात बताती हूँ, जो मुझे लगता है काफ़ी लोग इस बात को नहीं जानते होंगे, पर रिसर्च करना तो आपको इसके प्रमाण मिलेंगे। जब पहले के ज़माने में इतनी कुंडलियाँ बनाने का रिवाज नहीं था या पद्धति नहीं थी, लोग अभावों के कारण कह लीजिए या अव्यवस्थाओं के कारण एग्जैक्ट टाइम नहीं बता पाते थे कि बच्चा कब पैदा हुआ। तो माएँ ऐसा बता देती थी कि सूरज उगने वाला था, एक आधी घंटा रहा होगा, तब तुम पैदा हुए होंगे। अब आपका ज्योतिष ये कहता है कि एक सेकंड भी अगर इधर से उधर होता है तो ज्योतिष की कैलकुलेशंस ऊपर नीचे हो जाती हैं। आपको पता है बॉडी के ऊपर किस जगह तिल होंगे, इससे आप पता कर सकते हो कि उस वक्त आपका राहु केतु कहाँ प्लेस्ड होगा, और उसी के आधार पर निकाला जा सकता है कि आपका लग्न क्या होगा। बिल्कुल। जैसे अगर हम बात करें कि अगर किसी के लिए कहा गया कि इसका सुबह 10:30-11 बजे करीब का जन्म है, 10:30-11 बजे में आपके दो लग्न अगर आ रहे हैं एक दूसरे को टकराते हुए, तो ये बताना बड़ा इजी हो जाता है कि ये व्यक्ति कौन से लग्न में पैदा हुआ था। किसके आधार पर? उसके शरीर के